हाँ जी, खम्मा गणी राम राम सभी को। जैसा कि आज 30 मार्च है तो सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। देखो बाबू, क्या है कि एग्ज़ाम में जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड को लेकर काफ़ी इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं उन पर हमारा ध्यान जो है इजीली कंसंट्रेट हो जाता है। बट पैरेलल ऑफ दैट टाइम कुछ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में होती हैं जिन पर ध्यान हमारा बाय डिफॉल्ट मतलब जो है फोकस नहीं हो पाता है। जैसे इस व्हाइट ब्लैक बोर्ड की भी मैं बात करूं तो जहां पर आपको एक ब्लैक मार्क भी मिलेगा, ब्लैक साइन भी मिलेगा, वहां पर आपका ध्यान फोकस हो जाएगा, बाकी आप जो बोर्ड है उस पर आपका फोकस नहीं हो पाता है। सेम ऐसा ही हमारे पास में एग्जाम के साथ में है। राजस्थान में आपके पास में बैक टू बैक इंजीनियरिंग की वैकेंसी यहां पर लगातार कतार में लगी हुई है, जिस पर हमें अपना ध्यान जो है फोकस करना चाहिए। तो अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि राजस्थान में जो करंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो डिप्लोमा एज वेल एज बीटेक दोनों के लिए बैक टू बैक जो है वैकेंसीज हमारे पास में आ रही हैं, डिप्लोमा की भी और डिग्री होल्डर्स की भी। तो उनके बारे में हम मैकेनिकल के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे आज। तो देखना राजस्थान के बारे में ही क्यों राजस्थान के बारे में ही क्यों आप ये मानकर चलो कि 2025 के अंदर जो राजस्थान जितनी वैकेंसी क्रिएट कर रहा है वो ऑल ओवर जो सेंट्रल लेवल पर अपनी वैकेंसियां हैं उनके कंपेयर में लेस देन और इक्वल लगभग मैं बोलूंगा कि वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं राजस्थान में 2025 में। इसका एक कारण यह भी कि जो नए जिले बने हैं वहां पर भी वैकेंसीज का क्रिएट होना, और आपको मैं दिखाता हूं, देखो अभी तक जो है 81,000 जो वैकेंसीज हैं वो 2025 में जो जारी कर दी गई हैं, जिनका टाइम टेबल भी सरकार ने जारी कर दिया है। राजस्थान का जो बजट आया है उसमें देखना कि 1,25,000 वैकेंसीज नई भर्तियां होने वाली हैं बजट के अंदर। ये जो न्यूज़पेपर का जो बजट का ऑफिशियल जो बजट है उसका मैं ये कटिंग है आपके पास में। 1,25,000 वैकेंसियां और अपकमिंग आने वाली हैं और 81,000 वैकेंसियों पर रिक्रूटमेंट चल रही है अभी राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। तो जो डिप्लोमा और बीटेक के लिए अपने पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इन 81,000 का इंपैक्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि अपनी जो अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम हुई है राजस्थान जो एसएसबी है उसकी अधीनस्थ बोर्ड की पिछले टाइम जो अभी महीने भर पहले ही एग्जाम हुई है उसके अंदर जयन की वैकेंसी आई थी। आपके जो 59 पोस्ट जो डिप्लोमा के लिए थी और 10 पोस्ट जो थी डिग्री होल्डर्स के लिए थी। उन वैकेंसियों के बाद में अभी वापस 350 पदों पर जो भर्ती की नई अभ्यर्थना जो है मिली है और जल्द ही इसकी भर्ती जो है आयोजित का इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है वो खुद अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। तो देखना यहां पर जो अपने डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो मैकेनिकल के अंदर और डिग्री होल्डर्स हैं, ये डिग्री की वैकेंसी और ये डिप्लोमा की वैकेंसी 53 पोस्ट है अकेली डिप्लोमा की। और राजस्थान में जो डिप्लोमा की पोस्ट है वो सेपरेटली जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कराई जाती है। यहां पर जो डिप्लोमाधारी हैं केवल उनके लिए ये पोस्ट है और ये जो पोस्ट हैं वो केवल डिग्री के लिए, बीटेक के लिए। और ये जो वैकेंसीज करवाई जाएगी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो अपना RSMSS भी है उसके द्वारा आपको जल्द ही वैकेंसीज देखने को मिलेगी। न्यू वैकेंसीज जो है जो 350 पदों पर होने वाली है PhD जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर। इससे पहले जो अदर डिपार्टमेंट्स की जो वैकेंसी लास्ट महीने भर पहले जो एग्जाम हुई है तो इसके बारे में जो बोर्ड ने कहा है कि ये वापस वैकेंसी निकाली जाए या फिर इनकी जो पिछली वाली जो भर्ती हुई है अभी महीने भर पहले उनमें पदों में जोड़ा जाए। लेकिन संबंधित विभाग तय करेगा कि जो नई वैकेंसी रिक्रूट की जानी है या उनमें जोड़ा जाना है। तो आप लगभग ये मानकर चलो 80-90% चांस है कि जो वैकेंसीज है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है वापस से रिक्रूट करेगा। अगेन आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा PhD का राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का। तो ये आपके पास में अपकमिंग जो वैकेंसीज है वो आने वाली है। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं आपको बोला कि राजस्थान में बैक टू बैक वैकेंसीज, तो कौन सी वैकेंसीज हैं जो डिप्लोमा के लिए हैं और डिग्री के लिए हैं, अपकमिंग आने वाली है जो, या फिर जो अभी रिक्रूटमेंट चल रही है, एग्जाम होने वाली है नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो देखना कौन कौन सी वैकेंसीज राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान के अंदर अपने जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाता है जिसकी एग्जाम अभी लास्ट महीने हुई है, ITI इंस्ट्रक्टर की एग्जाम आपके पास में जनवरी के अंदर हो गई थी। जूनियर इंजीनियर की एग्जाम एक तो हो गई है अभी पिछले महीने और वापस रिक्रूटमेंट आने वाली है PhD डिपार्टमेंट में, जिसका मैंने आपको न्यूज अभी कटिंग दिखाई है न्यूज़पेपर की।
जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसमें आरवीएनएल की पोस्ट अभी निकली हुई है। अभी 20 तारीख को आपका फॉर्म का लास्ट डेट था, आपने सभी ने फिल किया होगा। राजस्थान जो अपना जूनियर इंजीनियर है आरवीएनएल का, उसकी एग्जाम डेट भी आई हुई है 11 और 12 अप्रैल को, राजस्थान आरवीएनएल की, ठीक है। इसके अलावा आरपीएससी भी कंडक्ट करवाती है अपना आईटीआई वाइस प्रिंसिपल, जो एग्जाम फॉर्म फिल किए जा चुके हैं उनकी एग्जाम भी टेंटेटिव एग्जाम है। और राजस्थान की जो भी एग्जाम भी कंडक्ट करवाई जा रही हैं वो लगभग अपने निर्धारित समय पर ही करवाई जा रही हैं। तो इनमें डिले जैसा भी काफी जो आयोग है उन्होंने अपने को आपको अपग्रेड कर लिया है, इरेगुलरिटीज है उनको लगभग रिमूव कर दिया है। तो जो पॉजिटिव साइड है उसका भी अपने को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। जो आईएन की एग्जाम है, प्री एग्जाम है, टेंटेटिव डेट है जो अपनी 28 सितंबर की टेंटेटिव एग्जाम डेट दे रखी है। तो लगभग आप मान के चलना कि ये एग्जाम डेट पर सारे एग्जाम, चाहे फिर आरपीएससी का हो या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो या अधीनस्थ बोर्ड का हो, सब एग्जाम अपने पास में बैक टू बैक है। ये वैकेंसीज आपके पास में आने वाली है, ये आपके पास में फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। 11 और 12 अप्रैल को आपकी एग्जाम है। इसी के साथ में आईएन की एग्जाम और वाइस प्रिंसिपल जो अपना आरपीएससी कंडक्ट करवाता है उनकी एग्जाम, और इससे पहले भी जो आईएन की है, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट जो है उसकी एग्जाम आईएन की हो चुकी है पिछले 5-6 महीने पहले। वापस से जो प्री की एग्जाम है या कंबाइंड एग्जाम, जो आईएन कंबाइंड एग्जाम होती है जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, उसके बाद में सब्जेक्टिव पेपर और प्रोसीजर बाई जो आपका इंटरव्यूज जो होते हैं कंडक्ट करवाए जाते हैं आईएन एग्जाम के अंदर, वो आप आरपीएससी का एग्जाम देखने को मिलेगा आपको सितंबर के अंदर, ठीक है। तो बल्क में वैकेंसीज हैं आपके पास में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी और डिग्री होल्डर्स के लिए, दोनों के लिए। डिप्लोमा के लिए कौन सी बता रहा हूं, ये पीएचईडी में जो वैकेंसीज दी हुई है, पहले जो वैकेंसीज आई थी 59 पोस्ट पर, और अभी जो वैकेंसीज और बता रखी हैं पीएचईडी में 53 जो पोस्टें हैं पीएचईडी के अंदर, वो अलग से डिप्लोमा के लिए केवल, और यहां पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए है। ये जो वैकेंसीज है डिप्लोमा और डिग्री दोनों अलग अलग सेपरेटली निकाली जाती हैं। आरवीएनएल के अंदर केवल डिग्री होल्डर्स अलाउ है, केवल बीटेक को अलाउ करते हैं, केवल डिग्री होल्डर्स को अलाउ करते हैं जो अपना आरवीएनएल के अंदर, और ये दोनों वैकेंसीज जो हैं वो भी बीटेक के लिए, ठीक है। तो बल्क में वैकेंसी, बैक टू बैक जो वैकेंसीज हैं हर डिपार्टमेंट में, तो इसका फायदा अपने मैकेनिकल के भी जो स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स हैं, सभी के लिए राजस्थान में बल्क वैकेंसीज हैं जिन पर अपना ध्यान फोकस होना चाहिए। तो देखना जो आईएन की प्री एग्जाम है, ये एग्जाम कैलेंडर जो आरपीएससी द्वारा जारी किया गया है, देखना 28 सितंबर को, और साथ ही आईटीआई वाइस प्रिंसिपल है, इसका भी एग्जाम डेट जो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन दे रखी है उसमें कंडक्ट किया जाना है। ये जो आपका इमेज है, कैलेंडर तो दिया हुआ है आरपीएससी का, उसमें से आरवीएनएल की एग्जाम है 20 तारीख को भी फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। इसके बाद में 11 और 12 अप्रैल को ये कंडक्ट की जानी है, और इसका नोटिफिकेशन भी जो है जारी कर दिया गया है। आपको पता होगा 216 जो पदों हैं उन पर की जानी है। अंतिम तिथि इसकी 20 मार्च थी। कब एग्जाम कंडक्ट की जानी है, 11 और 12 अप्रैल को, ठीक है। ये वाली वैकेंसीज है अपनी जेईएन की वैकेंसीज है, किसके लिए, बीटेक होल्डर्स के लिए, ठीक है। राजस्थान जो बिजली बोर्ड है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो डिग्री होल्डर्स को अलाउ करता है आरवीएनएल जेईएन के अंदर। तो ये वैकेंसीज भी आपके पास में, मैकेनिकल में जो आपकी वैकेंसीज दे रखी हैं 25 पोस्ट हैं, उन पर वैकेंसीज के लिए एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाना है, ठीक है। अब मैं जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके बारे में बात करूं कि जो वैकेंसीज आने वाली है वो आपको मैंने बताया कि पीएचईडी डिपार्टमेंट में अपकमिंग वैकेंसीज आपके पास में देखने को मिल जाएगी आपको अगले 15 से 20 दिनों के अंदर, ठीक है। अभी जो वैकेंसीज की एग्जाम है वो है आरवीएनएल जेईएन की एग्जाम, ठीक है। तो आरवीएनएल जेईएन की एग्जाम में ये अपने पास में जो पैटर्न है, एग्जाम का सिलेबस पैटर्न है, यहां पर टेक्निकल, अच्छा जो अपना अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाता है उसके अंदर टेक्निकल में कैड कैम है या रोबोटिक्स है, 2-3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप मान लो कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उनसे थोड़ा बहुत आपको अलग देखने को मिलता है। मान लो कि 4 क्वेश्चन कैड कैम के आ गए या रोबोटिक्स के आ गए, तो आपको 5 से 8 क्वेश्चन या आपको मशीन डिजाइन तैयार करना है, तो मोर और लेस आपको एसएससी जेईई से मिलता जुलता हुआ सिलेबस मिलेगा अधीनस्थ बोर्ड वाला। यहां पर जो है ये आप मानकर चलना, आरवीएनएल का जो एग्जाम है टेक्निकल जो यहां पर आएगा, आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है इसको। आईबीपीएस जो है
कंडक्टिंग एजेंसी आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है इसको। तो यहां पर जो आपको टेक्निकल जो लेवल देखने को मिलेगा वो बिलो देन आप एसएससी मानकर चलना है। ये डिग्री होल्डर्स के लिए है, उसके बावजूद यहां पर जो आपको लास्ट ईयर का जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो 120 मार्क्स के लिए हुआ था, टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 120 मार्क्स जो है टेक्निकल। पिछली बार की मैं कट ऑफ की बात करूं इसकी तो 139 मैकेनिकल की, मैं आपको बताऊं कि 139 के अराउंड जो थी प्लस और माइनस, इतना कट ऑफ जो गया है जयन मैकेनिकल का। तो अब की बार पोस्ट के हिसाब से बताऊं मैं आपको तो आउट ऑफ 200 लगभग आप अराउंड 150 मानकर चलना कि यहां तक आपको जो है स्कोर पर जाना होगा इस बार। यहां पर राजस्थान जो जीके है उससे रिलेटेड दिया जाता है, जो जीके है यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है 44 जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके मार्क्स भी 44 होंगे। यहां पर जो राजस्थान जीके पूछा जाता है, अलग से मैंने मार्क करके लिखा है कि इकोनॉमिक सर्वे यहां पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। राजस्थान का स्टैटिक जीके में 44 में से मानकर चलना 5 से या 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड होंगे। उनके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो यहां पर आपको लिखा गया है जीके रिलेटेड टू राजस्थान, यहां पर मोस्टली क्वेश्चन आपको बजट ओरिएंटेड या फिर आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना राजस्थान आरवीएनएल का जो एग्जाम होना है 11 और 12 अप्रैल को। ठीक है, अपकमिंग जो है आपको 10 से 12 दिन के अंदर देखने को मिलेगा राजस्थान आरवीएनएल का एग्जाम। तो राजस्थान आरवीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं बात करूं, अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनके लिए आपको अलर्ट रहना है। जो वैकेंसीज के फॉर्म फिल किए गए हैं, जो लाइन बाय लाइन होती जा रही हैं वैकेंसीज, उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। फिलहाल जो वैकेंसीज हैं अपकमिंग 20 डेज के अंदर जो हमारे पास वैकेंसी है वो है आरवीएनएल जयन की। उसके करस्पॉन्डिंग आपको किस प्रकार की हेल्प की नीड है, आपको इकोनॉमिक सर्वे जो है उसकी नीड है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे सबसे ज्यादा आरवीएनएल में पूछा जाएगा, मैंने बताया आपको। या फिर आपको स्टैटिक जीके के अंदर नो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, या फिर आप जो अपनी एमसीक्यू जो बुक है उसको रीड करना चाह रहे हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आरवीएनएल के पर्सपेक्टिव से भी मैं बात करूं राजस्थान के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको फिलहाल जो है किस प्रकार का सपोर्ट हेल्प की नीड है यहां राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं फिलहाल आपको जो है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से किस डायरेक्शन के अंदर आपको हेल्प की नीड है, या फिर आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है जो मैं आपको आरवीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, वहां पर आपको सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कि प्रिपेयर करना होगा राजस्थान जीके में राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, इसलिए मैंने आपको इनिशियली लिखा है फर्स्ट में जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको तैयार करना होगा। तो ये राजस्थान के करस्पॉन्डिंग अपना डिस्कशन था कि राजस्थान में जो बल्क वैकेंसीज आ रही हैं तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट वैकेंसीज। ओके गाइस, थैंक यू।